हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि जैम 2025 में पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, वो भी जो है आपका सेवरल वेरिएबल्स है ये क्वेश्चन। ठीक है, दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है कि नहीं, साइमल्टेनियस लिमिट, ऐसे क्वेश्चन जो है CSR नेट में पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार डेवल वेरिएबल के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर जा लेते हो, सीख जाते हो कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो इसको कैसे सोचना है, कैसे अटैम्प्ट लेना है, क्या क्या तरीका है, वो कब अप्लाई होगा, यहाँ पे कैसे होगा, उसको देखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, अटैम्प्ट लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ R2 से R बी डिफाइंड बाई एक फंक्शन जो है ये दिया हुआ है, ऑरिजिन पे इसकी वैल्यू 0 है और नॉट इक्वल टू पे दिस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ऑरिजिन पे f(x, y) क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऑरिजिन पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। f जो है डिफरेंशिएबल है ऑरिजिन पे, नॉट डिफरेंशिएबल है ऑरिजिन पे। तो सी और डी में एक ऑप्शन ट्रू होगा, ये हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं, क्योंकि एक ना एक तो ट्रू होगा ही। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी होने का डबल वेरिएबल क्या तरीका है, इफ़ एंड ओनली इफ तरीका क्या है, उसको हम लोग पहले जानेंगे होता क्या है, वो जानते हैं तब अटेम्प्ट लेना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। उसी को अप्लाई करना होगा। फिर साइमल्टेनियस लिमिट के, तो फंक्शन जो गिवन है वो सबसे पहले लिखते हैं क्या है, f(x, y) का जो वैल्यू गिवन है नॉट इक्वल टू 0 0 पे x² प्लस साइन एक्स y² अपॉन x² प्लस y², ये है वैल्यू। ठीक है, तो 0 0 पे ऑरिजिन पे चेक करनी है, इसके साइमल्टेनियस लिमिट चेक करनी है क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो आप देखोगे तो न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना डिग्री होगा, लग रहा है आपको 4 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, नीचे में तो 2 ही डिग्री है। ऑरिजिन पे हमें साइमल्टेनियस लिमिट चेक करनी है ऑरिजिन पे। तो ऑरिजिन पे लिमिट चेक करने का मतलब क्या है, किसी भी डायरेक्शन से ऑरिजिन को अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। कितना डायरेक्शन हो सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। हम आर पे तो बात कर नहीं रहे हैं, R² में ऑरिजिन पे बात कर रहे हैं, R² में ही ऑरिजिन होगा, आर पे तो 0 होगा, 0 को 2 साइड से ही अप्रोच कर सकते थे, लेफ्ट साइड राइट साइड, बट R² में बात कर रहे हैं तो बहुत से डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, और हर एक डायरेक्शन से अगर अप्रोच करें उस पर वैल्यू क्या आ रही है, एग्जिस्ट करेगी और क्या आ रही है वो निकालना है हमें। ठीक है, तो अगर हमें डिस्कार्ड करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो एक भी पाथ ले लें इसके अराउंड ऑरिजिन के अलॉन्ग, और उस पर अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे या लिमिट का बहुत सा वैल्यू आ जाए, तब बोल देते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट निकलेगा ही। बट यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि ऊपर में जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री ज़्यादा है, तो आप कोई पाथ लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन जो होता है ऑरिजिन पे चेक करने का, तो वो क्या होता है, r cos थीटा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू r साइन थीटा। इस पॉइंट पे अगर ये एग्जिस्ट कर जाए, तो इस पॉइंट पे r थीटा ये करेंगे x 0 y 0, तो r टेंस टू 0 हो जाएगा। इस पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, जो वैल्यू आएगा वही इसकी लिमिट होगी ना, क्योंकि यही इफ एंड ओनली कंडीशन है, क्योंकि ये गारंटी दे देता है कि R0 0 पे अप्रोच हो जाएगा कोई भी डायरेक्शन से, और थीटा कोई भी ले लेंगे तो ये पूरे डायरेक्शन से ऑरिजिन को अप्रोच करने का गारंटी दे देता है, इस वजह से ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R² cos² थीटा प्लस साइन R cos थीटा इंटू y², सो R² साइन और स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, अपॉन R² हो जाएगा। सो R² से R² कट गया, लिमिट r टेंस टू 0, r टेंस टू 0 करेगा तो ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और वो लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। एक बार डिफरेंशियबिलिटी सेवरल वेरिएबल्स का या डबल वेरिएबल का इफ एंड ओनली तरीका वो चेक कर लोगे, तो आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और नेट में भी पूछा जाता है। तो उसका जो तरीका है, मान लिया अगर ए बी पॉइंट पे चेक करना है, तो एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स
ए बी माइनस के एफ वाई ए बी इज इक्वल टू फाइव एच के अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ले लो। अगर एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो पे फाइव एच के की वैल्यू अगर जीरो आएगी तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यही तरीका है। तो इसके लिए हमें लगाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, डेरिवेटिव एट ए बी यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन है, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ऑरिजिन, ये निकालने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो यहाँ पुट कर देंगे। बाकी तो वैल्यू पता है। तो हमारे पास जो है एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन एच करेंगे। तो एच जीरो जीरो क्या हो जाएगा, वाई जीरो लोगे तो ऊपर तो जीरो आ गया, इसका मतलब एफ एच जीरो आ गया। एफ वाई क्या है, एफ वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ वाई के लिए के टेंस टू जीरो लेंगे, लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के करेंगे। अब एक जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो गया, तो ये भी जीरो आ जा रहा है, तो ये दोनों जीरो आ गया। तो हमें क्या चाहिए, एफ एच के। तो एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा हमारा फाइव एच का वैल्यू। अब क्योंकि एफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ गया, जीरो जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस साइन एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया फाइव एच के की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपको एच के टेंस टू जीरो जीरो पे या लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो पे इसकी लिमिट निकालनी। तो क्या होगा तरीका, कोई भी एक पाथ के लॉन्ग इसकी वैल्यू अगर क्या हो जाए, नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप ले लो के इज इक्वल टू एम एच ले लो, है ना, के इज इक्वल टू एम एच लेते हैं तो क्या होगा, या एच इज इक्वल टू एम के ले लेते हैं, के इज इक्वल टू एम एच पाथ के लॉन्ग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस साइन एच एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, अगर हम लोग एच स्क्वायर इसमें से एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बाहर आएगा, एच क्यू बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस ए, यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस एम स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, अब बताओ इसको और सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एच फोर प्लस साइन एच इंटू एच स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच क्यू। ठीक है, तो वन प्लस एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो एच क्यू से सब जगह डिवाइड कर देंगे तो ये तो पॉइंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम स्क्वायर साइन एच बाई एच, और नीचे में वन प्लस एम स्क्वायर, वन प्लस एम स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एच टेंस टू जीरो पे साइन जीरो बाई जीरो वन, तो एम पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो लिमिट तो जीरो नहीं आई, फाइव एच के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है फाइव एच की एच के टेंस टू जीरो पे। तो जो डिफ्रेंसिबिलिटी का रिजल्ट है उसके हिसाब से तो ये डिफ्रेंसिबल नहीं हुआ, यानी आपका बी और डी करेक्ट आंसर हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि डिफ्रेंसिबिलिटी डबल वेरिएबल का कैसे चेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करना है और पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है और इटरेटेड लिमिट चेक करना है। इटरेटेड मतलब एक करके लिमिट। तो जो फंक्शन गिवन है वो क्या है,
इफ़ आर टू से आर डिफाइंड बाई दिस, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स वाई ये है, ऑरिजिन पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक एक करके लिमिट निकालोगे तो एग्जिस्ट करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, वन एग्जैक्टली वन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जैक्टली एग्जिस्ट करेगा, ये बोल रहा है दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फिर नॉट डिफरेंशिबल। अब मैं बता दूं कि अभी डिफरेंशिबिलिटी हम लोग चेक किए ऑरिजिन पे, तरीका पता चल गया, वो यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन ये तरीके के अलावा पार्शियल डेरिवेटिव अगर पता हो एग्जिस्ट करे कंटिन्यूअस, उसके हेल्प से भी डिफरेंशिबिलिटी पता करते हैं, हो जाता है। तो वो भी रिजल्ट, वो भी आप रिवाइज जरूर करिएगा। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इटरेटेड लिमिट निकालना हो तो इजी है, क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर। सो वाई जीरो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, पहले वाई जीरो ले लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। एक्स जीरो लोगे तो ये जीरो होगा, फिर है ना, तो मतलब इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना, एक्स टेंस टू जीरो, पहले पहले बाद में लो, पहले वाई टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो लोगे तो पूरा जीरो हो गया, तो ये जीरो आ गया। अच्छा, अगर वाई टेंस टू जीरो बाद में ले, पहले एक्स टेंस टू जीरो ले तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वाई फाइव बाई वाई फोर आएगा, वाई बचेगा, वाई टेंस टू जीरो लोगे तो जीरो, तो ये दोनों जीरो आ गए, तो यानी ए ट्रू हो गया है ना, इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जीरो आ रही है, पूछा नहीं है, जीरो आ रही है बट, तो ए ट्रू हो गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जीरो जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या तरीका है, फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स निकाल रहे हैं हम लोग एट जीरो जीरो, तो क्या हो जाएगा, एफ एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ गया डायरेक्ट, क्योंकि वाई जीरो पुट करोगे तो जीरो आ गया ना, एच नॉन जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। फिर एफ वाई जीरो जीरो निकालते हैं, एफ वाई जीरो जीरो क्या होगा, लिमिट के टेंस टू जीरो, तो ये होगा आपका एफ जीरो के माइनस एफ जीरो जीरो, आई होप इधर दिख रहा होगा आपको के, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के फाइव अपॉन के टू द पावर फोर, तो के बचा, के टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ गया, तो पार्शियल डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट कर गई, तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, यानी ए ट्रू हो गया, सी ट्रू हो गया। अब नॉट डिफरेंशिबल है कि नहीं, अब पार्शियल डेरिवेटिव बोथ क्या आ गई, एफ एक्स जीरो जीरो बराबर एफ वाई जीरो जीरो, ये दोनों क्या आ गए, जीरो आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो आ गए, तो ये चीज़ डिफरेंशिबल के लिए अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, वो जो यूज करेंगे उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो आपका जो क्वेश्चन है, एफ एक्स वाई का जो वैल्यू है क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई फाइव पॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका एफ एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। तो एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आएगा फाइव एच के का वैल्यू, एच के स्क्वायर प्लस के फाइव अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच फोर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, ये फाइव एच के का। सिमिलर वे में चेक करना है ना, प्रीवियस क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मैंने ये बताया नहीं है ना। फाइव एच के अगर एच टेंस टू जीरो पे जीरो जीरो आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री ऊपर में क्या है, फाइव है, नीचे में हाईएस्ट डिग्री फाइव आ जाएगी है ना। तो यहाँ पे के लिया है ना मैंने, के टू द पावर फोर, तो कर दो आप, क्या ले लो, के इज इक्वल टू एम एच ले लो, के इज इक्वल टू एम एच लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच क्यू एम प्लस एम फाइव एच फाइव अपॉन, यहाँ एम एच के इज इक्वल टू एम एच लेंगे तो एच बाहर लोगे तो क्या बचेगा, एच क्यू प्लस
K5M5 अंडर रूट 1+m², ठीक है। सो लिमिट h टेंस टू 0, तो K5 से K5 ये कट जाएगा ना, h टेंस टू 0 पुट करेगा, ये मान लिया 0 आ गया, ये 0 आ गया, K5 से K5 कट गया तो बचेगा क्या, m5/1+m²। इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। m के डिफरेंट वैल्यू पे लिमिट डिफरेंट आएगा, बट लिमिट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, तो यहाँ से क्या हो गया, ए और डी आंसर हो गया, है ना। बहुत पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ना। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए था, लिमिट 0 आनी चाहिए था, 5sk की वैल्यू, बट 0 नहीं आ रही। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस तरह से जैम के जितने और टाइप के वेराइटीज़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कॉची सीक्वेंस पे हो गया, सीरीज ऑफ रियल नंबर पे हो गया, उसके वीडियोस चैनल पे अवेलेबल होंगे, तो आप चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, जैम 2025 सोल्यूशन का। ओके, थैंक यू।